मायरा के सामने यह सच आया कि अभिरा ही उसकी असली माँ है। इस सच्चाई को जानने के बाद मायरा हैरान होने के बजाय बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अरमान ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मायरा यह सच जानने के बाद ऐसा रिएक्शन देगी। उसकी खुशी देखकर अब अरमान भी राहत की सांस लेता है। जब अरमान अभिरा को मायरा के पास लेकर जाता है तो अभिरा दौड़कर मायरा को गले से लगा लेती है और जोर जोर से रोने लगती है। अभिरा को यूं रोता देखकर मायरा उसके आंसू पोंछती है और कहती है, मम्मा आप रोइए मत, अब मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। यह सुनकर अभिरा की आंखों में आंसू और खुशी दोनों एक साथ आ जाते हैं। सालों बाद अपनी बेटी की बाहों में उसे सुकून मिलता है। लेकिन इस पूरे दृश्य को पीछे से गीतांजलि देख रही होती है। गीतांजलि को डर लगने लगता है कि शायद वह मायरा को खो देगी। अचानक वह जोर से चिल्ला पड़ती है, नहीं, मैं मायरा को नहीं खो सकती। मायरा गीतांजलि के पास भाग कर जाती है और उसे गले लगाते हुए कहती है, माँ आप डरो मत, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मुझे आप दोनों चाहिए, मेरी मम्मा अभिरा और मेरी मम्मा गीतांजलि। यह सुनकर अभिरा और अरमान दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि मायरा ऐसा क्यों कह रही है। अब गीतांजलि को एक और मौका मिल गया है मायरा के बहाने अरमान के साथ रहने का। मायरा अरमान से कहती, अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो मुझे मेरी दोनों मम्माओं के साथ रहने दो। अरमान सोच में पड़ जाता क्योंकि उसे पता है कि अभिरा और गीतांजलि एक छत के नीचे नहीं रह सकती, क्योंकि दोनों ही उससे प्यार करती हैं। अरमान मायरा को समझाने की कोशिश करता है, बेटा हमें अपनी जिंदगी में संतुलन बनाना होगा। गीतांजलि को अब अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन मायरा नहीं मानती। वह साफ कह देती है, अगर गीतांजलि मम्मा नहीं रहेंगी तो मैं भी नहीं रहूंगी। यह सुनकर गीतांजलि के चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। अब उसे लगता है कि मायरा के बहाने वह फिर से अरमान की जिंदगी में आ सकती है। वह सोचती है कि अब मायरा के दिल में अभिरा के खिलाफ नफरत भरनी होगी ताकि वह हमेशा के लिए उसी की रहे।